अब ये कुछ पिलग्रिमेज की आपकी प्लेसेस हैं, जैसे श्री शैलाम है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे श्री शैलाम, तो पता होगा आंध्र प्रदेश में, और नल्लमला हिल्स, ठीक है, जिसको मैंने एटलीस्ट आपको हाईलाइट किया वो पता होना चाहिए। मल्लिकार्जुन टेम्पल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमकारेश्वर। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो श्राइन जो है या फिर टेम्पल है वो डेडिकेटेड किसको है, जैसे शिवा एंड पार्वती को, ठीक है। ओमकारेश्वर, ओम है तो ऑब्वियसली गॉड शिवा को ही होगा। कहाँ पे है ये, एमपी में है, और ये वाली हिल्स आपके मंदाता कौन सी रिवर फ्लो करती है, दैट इज नर्मदा रिवर। नेक्स्ट इज पुष्कर। पुष्कर तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये आपका मतलब राजस्थान वाले रीजन में है, और जो आपकी महादेव हिल्स है वो वाली रेंज में आता है ये पुष्कर, आपका राजस्थान में है, ब्रह्मा टेम्पल आपका है। अब आता है खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल जो हैं आपको, पहली बात तो आपको इसका ईयर पता होना चाहिए, 1950 टू 1000 CE, 50 CE, एंड कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, चिंडेला डायनेस्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बोध गया है, आपको पता ही, शिरडी आपको पता है, नासिक पता होगा, तिरुपति तो पता ही है सबको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। बाकी आपको जो जो भी आपके न्यूज़ में लेक्स थे वो भी मैंने लिख दिया, जैसे फैग्युबिन था, ठीक है। तो ये कौन सी है आपका, मतलब ये अफ्रीका में है, कहाँ पे है, अफ्रीका में है, लेकिन माली, कहाँ पे है ये, माली में है। नाइजर रिवर इसके नॉर्थ से जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज लेक विक्टोरिया, ये भी आपका अफ्रीका का है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, पता भी होना चाहिए कि फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट इज ओगूटा। अब ये ओगूटा जो है इसको फिंगल लेक बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इन योर अफ्रीका में ही है, नाइजीरिया में है ये। लास्ट आपका आता है दैट इज वोल्टा लेक। सो वोल्टा लेक कहाँ पे है आपका, घाना, घाना में है, ठीक है, विद इन द कंट्री ऑफ घाना, ओके। बाकी तो कुछ है नहीं बताने वाला। हाँ प्लीज़ आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, प्लीज़ ये मैप जो है आपका अफ्रीका का, ये अच्छे से याद कर लेना प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साहेल रीजन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी कंट्रीज आती यू शुड नो। यहाँ से आप जाओगे सेनेगल, देखिए दो है, मॉरिशनिया, माली, फिर नाइजर के साथ नाइजीरिया याद रख लोगे। बचता है कौन सा, चाड, सूडान, इरिट्रिया, ठीक है। CSE तो याद रख ही सकते हो ना, CSE, ओके, हो जाएगा। अब लेक बैकाल जो है आपका वो कहाँ पे, रशिया में है आपका, बस इतना याद रखना, ये तो पता ही होगा वैसे। और वॉल्यूम वाइज देखो तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ओके। क्लियर है लेक है, 7th लार्जेस्ट अगर सरफेस एरिया में देखो, ठीक है। और ये कैसे बना हुआ है, एंशिएंट रिफ्ट वैली से बना हुआ है, ये देखिए एंशिएंट रिफ्ट वैली से बना, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, यूनेस्को के। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बैकाल GVD टेलीस्कोप जो है आपका, और जो बैकाल GVD टेलीस्कोप है आपका, दिस इज योर 3rd लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, ठीक है। और पहला कौन सा आपका, एक तो आइस क्यूब है जो साउथ पोल पे है, और एक एंटेरस है जो मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आइस क्यूब कहाँ पे है, साउथ पोल पे, एंटेरस कहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी में, और ये बैकाल वाला GVD आपका टेलीस्कोप, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो न्यूट्रिनोज होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। और कहाँ पे हो जाएगा, बाकी आप न्यूट्रिनोज देख ही सकते हो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टिकल्स होते हैं, कौन से उससे बिलोंग करते हैं, लेप्टॉन से बिलोंग करते हैं। 3 टाइप के न्यूट्रिनो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिनोज होते हैं, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या न्यूट्रिनो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, नहीं, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है फोटॉन्स, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो है आपके न्यूट्रिनोज है, ठीक है। एंड दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ये भी पता होना चाहिए आपको। बाकी आप देख सकते हो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड, ये भी देख सकते हो। बाकी आपके ना ये जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका के, वो भी देख लीजिए। फर्स्ट इज योर लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो और लेक एरी, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और कैसे कैसे है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो कैसे हैं वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है लेक सुपीरियर पहले आएगा, देन मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ऑन्टेरियो, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज सुपीरियर, देन ह्यूरॉन, मिचिगन, एरी एंड ऑन्टेरियो, ठीक है। ऑन्टेरियो दोनों में ही लास्ट आ रहा है, इस साइड से भी लास्ट आ रहा है और ऐसे भी लास्ट आ रहा है, ठीक है। बाकी लेक टंगनीका जो भी है, बस इतना याद रखना कहाँ पे है ये, ठीक है, अफ्रीका में है, फाइन। अब आते हैं सेलाइन लेक्स, देखिए दिद्वाना जो है, दिस इज द सेलाइन लेक है जो राजस्थान में है, ठीक है। सांभर तो पता है, ये सांभर है तो नमक नमकीन ही होता है, तो नमकीन ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, ओके, जयपुर वाले इलाके में। बाकी पुच्चामान लेक, दिस इज ऑल्सो इन राजस्थान, ये भी सेलाइन है, ओके। सारगोल है, खाटू, खाटू मीन्स खाटू लेक कहाँ पे होगा, राजस्थान में, ओके। ब्रैकिश वाटर लेक्स देख सकते हैं, चिलिका लेक है आपका, और क्या है, पुलिकट लेक है, ये तो देख ही लेना। वेम्बनाड है, वेम्बनाड इज इन केरला, वेम्बनाड भी पूछ चुके हैं आपका। वल्लम कल्ली होती है, सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया ओनली आफ्टर सुंदरवन के बाद वेम्बनाड है आपका, ठीक है।
और क्या है, पेंगोंगसो लेक कहाँ पे है, एंड इट इज़, ये ना कॉनकेव लेक है, ये कॉनकेव लेक है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना, इसलिए कॉनकेव लेक बोलते हैं उसको। फॉर्म हुआ है फ्रॉम जियोसिंक्लाइन, हमने बोला ना जियोसिंक्लाइन होता है, वहाँ से बना है। काराकोरम रेंज में है, ये पता होना चाहिए आपको। एंड ओके, नाउ दिस इज योर एंडोरिक बेसिन। एंडोरिक बेसिन क्या होता है, खुद का पानी खुद में ही रिटेन करके रखता है, और कोई मतलब बाहर कहीं से सोर्स नहीं है इसका, ठीक है, कि बाहर जा रहा है ये। नेक्स्ट इज पेंगोंगसो इज पॉपुलर फॉर इट्स चेंजिंग कलर। हाँ, ये अपना कलर भी चेंज करता है, शेड होता है ब्लू टू ग्रीन टू रेड। ओके, नेक्स्ट इज सोमोरीरी है, वो भी ब्लैकिश है, ब्लैक नेक क्रेन्स यहाँ पे आती हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट इज बर्ड्स एंडेंजर्ड। बाकी सोकर जो है वो 42nd आपकी रामसर साइट है, ये आप खुद देख लेना। अब फ्रेश वाटर लेक से कोलेरियो लेक आ गया आपका, रेणुका लेक है, कहाँ पे है ये देख लीजिएगा, ठीक है, जो हाईलाइटेड एटलीस्ट वो देख लेना आप। ओके, आर्टिफिशियल लेक है, कोडाई कनाल हो गया, हुसैन सागर, अन्ना सागर, तो अन्ना सागर पूछ चुका है, तो प्लीज़ पता होना चाहिए अन्ना सागर कहाँ पे, राजस्थान में। इनसे आर्टिफिशियल लेक है, ये भी पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो ये एडिशनल आपके कुछ लेक्स हैं। काली वेली, वेली वाले अगर कुछ भी चीज़ आता है, वेली वेला कुछ भी आता है, तो वो याद रखना, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से रिलेटेड होगा। खजियार इज इन हिमाचल प्रदेश, एंड कीचो, कीचो से तो पहले ही पता चल रहा है इन सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर। देखिए रिवर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो पूछ चुका एटलीस्ट, जो पूछ चुका एटलीस्ट वो तो पढ़ लोगे, तो कम से कम एलिमिनेट तो कर पाओगे। जैसे कि पेन्नार रिवर है आपकी, पेन्नार रिवर को आप उत्तर पिनाकिनी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, उत्तर पिनाकिनी। और कहाँ से निकलती है ये कर्नाटका की जो नंदी हिल्स है वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ ड्रेन होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ जाती है, इस साइड जाती है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल में जाती है, यहाँ पे, ठीक है। और क्या इसमें बताने वाला, आप सोमशिला डैम है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो आप, ठीक है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, चेरू है, पापगिनी है, चिरावती है, ये है, ये है, ये देख लेना। नेक्स्ट वे इज कावेरी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पौनी भी बोलते हैं आपका तमिल में, इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं। इट इज़ 4th लार्जेस्ट रिवर है आपकी। कहाँ से निकलती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके वेस्टर्न घाट, ये भी आपकी कर्नाटका से निकलेगी, क्योंकि बहुत नीचे है ना कावेरी। कौन सी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल से निकलेगी। कहाँ से जाती है ये, कर्नाटका से जाएगी, तमिलनाडु जाएगी, एंड फिर उसके बाद पौंडीचेरी से होके कहाँ पे चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप देख सकते हैं, काबिनी है, शिमसा है, थीर्था है, हरंगी है, ठीक है। और एक है आपका जो मेघदातु प्रोजेक्ट है, जो डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, वो किस पे है आपका, कावेरी पे ही है, मेघदातु। नेक्स्ट इज मंजीरा रिवर, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये गोदावरी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। कहाँ कहाँ से निकलती है, गोदावरी है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से होके कहाँ पे चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से ऑरिजिनेट कर रही है, बालाघाट रेंज ऑफ हिल्स जो है वहाँ से हो रही है। कहाँ से होगी, महाराष्ट्र से ही होगी ऑब्वियसली। निज़ाम सागर डैम है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए इसका, तेरू, लेंदी, तेरना, मतलब ज़्यादा नहीं तो बट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ को जा रही है। तुंगभद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेड रिवर है, कर्नाटका से निकलती है, आंध्र प्रदेश तक जाती है। इसका ओल्ड नेम आपको पता होना चाहिए, दैट इज पंपा। कहाँ पे आती है, तुंग और भद्र के दो रिवर्स हैं, उनके कॉन्फ्लुएंस पे, इसलिए उनका नाम तुंगभद्रा बना है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जॉइनिंग द ईस्टर्न रिवर कृष्णा, और ये जाके कृष्णा के साथ मिल जाती है, ठीक है, कृष्णा रिवर के साथ मिल जाती है, और बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर कहाँ पे है आपकी, सो ब्राह्मणी जो है वो ओडिशा है में है, कहाँ पे है, ओडिशा में है आपकी। सांको साउथ कोयल रिवर की उसमें आती है कॉन्फ्लुएंस में। देखिए एक और चीज़ है, रिवर बैतरनी जो है वो भी वहीं से निकलती है, ठीक है। ब्राह्मणी और बैतरनी ये एक डेल्टा बनाते हैं, दैट इज बे ऑफ बंगाल में बनाते हैं। एंड बोथ ऑफ दी सोर्सेज आर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास है। अगर आप ब्राह्मणी का बेसिन देखोगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा वगैरह, और फिर बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। आपका जो भीतरकनिका मैनग्रोव कंजर्वेशन एरिया वो भी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे ओडिशा में है, ठीक है। सुबर्ण रेखा इंपॉर्टेंट, ये भी ऊपर से ही जाती है आपकी। सो ब्राह्मणी रिवर हो गया, देन आपकी आती है सुबर्ण रेखा। सो सुबर्ण रेखा झारखंड से निकलती है आपकी, रांची डिस्ट्रिक्ट से, ओके। सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, और ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब ईस्ट की तरफ जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी है। नेक्स्ट इज बराक रिवर है, बराक मैं आपको बता चुकी हूँ। बराक रिवर कहाँ पे है आपकी, इस साइड, ईस्टर्न साइड की। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, सारी की सारी रिवर्स यहाँ पे देख लोगे तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मणी, बैतरनी एंड सुबर्ण रेखा, देखो तीनों की तीनों ओडिशा में है, ठीक है। देखिए ये पेन्नार, पेन्नार रिवर हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी है आपकी,
बराक रिवर मैंने आपको बता दी, लूनी रिवर है, साबरमती, माही। तो आपको पूछ सकता है कि ऊपर, बिल्कुल ऊपर कहाँ पे है, कौन सी है, नॉर्थ में, नॉर्थ टू साउथ कौन सी आ रही है ना। सो फिर उसके बाद आता है मेजर ट्रिब्यूटरीज। बराक रिवर आपका देख लिया, बांग्लादेश। ट्रिब्यूटरीज देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, बराक की झिरी है, धालेश्वरी है, सिंगला, लोंगाई, सोनाई, काठाकल, ये देख लेना ये। और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया ये, ओके। लोहित रिवर है, कहाँ से आती है, मिशमी हिल से आती है, एंटर करती है इंडिया में थ्रू अरुणाचल प्रदेश, फिर मिशमी हिल्स के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। बाद में सियांग रिवर को ज्वाइन करके क्या बना देती है, ब्रह्मपुत्र। लोहित और सियांग मिलके क्या बना देते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो लोहित रिवर आपकी यहाँ पे, ओके। सुबनसिरी है, एक एक करके सबके बारे में। तीस्ता रिवर देखिए, अभी जो तीस्ता रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सोलामो लेक से होती है, जो सिक्किम के न होता है, और जेमू ग्लेशियर भी बोलते हो आपको, ठीक है, कंचनजंगा रेंज में। रंगीत रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और डीप जॉर्ज बनाती है दार्जिलिंग हिल्स में। दैट्स ऑल। वंशधारा, सो वंशधारा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। सो जो वंशधारा है वो भी ईस्ट फ्लोइंग ही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है। ऑल्दो उसमें भी है, मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, बट स्टिल। नाग वाली रिवर है, ठीक है। नाग वाली रिवर अगर आप देखोगे, इंटरलिंकिंग ऑफ इट्स नाग वाली रिवर विद वंशधारा के साथ कर रहे हैं, इसको इंटरलिंक कर रहे हैं, ठीक है। ओडिशा में है आपकी नाग वाली रिवर, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट इज प्राणहिता। सो प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, ठीक है। सो महाराष्ट्र से आती है, तेलंगाना तक जाती है। नेक्स्ट इज इंद्रावती। इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। मालप्रभा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत ना याद कर लेना कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से जा रही है, ओके। और कहाँ से राइज हो रही है, जैसे ये वेस्टर्न घाट से राइज हो रही है। रिवर जॉइन्स द कृष्णा रिवर, बाद में ये कृष्णा रिवर को। सो मालप्रभा, प्रभा प्रभु से नाटक मत क्या करो ज़्यादा, सो कर्नाटका, ओके। ये देखो वंशधारा बेसिन मैंने किया हुआ, तो अगर आप जितना मैप देखोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। रिवर धिप्लू है, धिप्लू से नाम ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं असम वाली साइड का है ना। काजीरंगा। बराकर रिवर, देखिए एक बराक रिवर थी जो असम वाली साइड की है, क्या बराकर। जो बराकर है वो कौन से वाला है, आपका झारखंड वाला जो रीजन है वहाँ पे है, ठीक है। तिलैया डैम है आपका वहाँ पे। देन इज रूपेन। रूपेन कहाँ पे है, आपके गुजरात में है, ठीक है। और क्या है, बनस रिवर तो पता ही है, अरावली रेंज वाला है। और क्या है, माछू रिवर। माछू रिवर कहाँ पे है आपकी, गुजरात में है, माछू, ओके। नो दिस इज सरगासो सी भी पूछ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसके, नॉर्थ अटलांटिक ओशन मतलब जो ये आपका सेंट्रल अमेरिका है उसके यहाँ पे ही आपका सरगासो है, मतलब अटलांटिक ओशन में है, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ से जा रही है, और कैनरी। सो कैनरी इसके वेस्टर्न साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे है, और वेस्ट साइड पे आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। और कौन कौन से ये ओशन करंट्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे, ओके, ठीक है। बाकी वी हैव आइलैंड ऑफ तस्मानिया। सो तस्मानिया एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर तस्मानिया, बस इसका लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर करता है विद पैसिफिक ओशन, यहाँ से इंडियन ओशन, यहाँ से पैसिफिक ओशन से बॉर्डर लगाता है तस्मानिया सी, डन। ये आपकी वर्ल्ड की रिवर्स है, मेकॉन्ग रिवर है, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये देखिए दिस इज योर मेकॉन्ग रिवर, ओके। सो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन आता है, और ये ऊपर आपका ईस्टर्न जो आपका एशिया है वहाँ पे, तो वो बाउंड्री बनाती है, ओके। और कहाँ पे चली जाती है ये आपको पता होना चाहिए। मेकॉन्ग रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, साउथ चाइना सी में, ठीक है। मेकॉन्ग रिवर कौन कौन सी कंट्री से जाती है, चाइना से तो ऑब्वियसली जाएगी। अब साउथ ईस्ट में जा रही है तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस होगा, पीडीआर, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव इज मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। तो बस इतना याद रखना कि जो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव है उसमें 6 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, 5 तो आसियान कंट्रीज ही हैं, और एक इंडिया आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज थेम्स रिवर, इंग्लैंड की है, ये तो पता होगा सबको। वोल्गा रिवर जो है ये भी बता दिया मैंने, कैस्पियन सी में जाती है। एक और है दैट इज जाम्बेजी। जाम्बेजी जो है वो अफ्रीका की है, और कहाँ पे चली जाती है जाम्बेजी रिवर आपकी, ये देखिए दिस इज योर जाम्बेजी, और ये कहाँ पे जा रही है आपकी, इंडियन ओशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना इसमें से। ओम येंसियन लेना, ये ऊपर जाती हैं, ये देखिए ओ, ये इनका जो है
ये ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये कहाँ पे मिल जाती है? आर्कटिक ओशन में जाके, बिल्कुल ऊपर, रशिया में है ये। ओके, so next we have is Trans-Siberian Railway. Okay, now what is Trans-Siberian Railway? See, your Trans-Siberian Railway starts from Vladivostok. Okay, it's part of Russia. So it starts from Vladivostok, and Vladivostok is on the पैसिफिक कोस्ट पे है, ठीक है, ईस्टर्न साइड से पैसिफिक कोस्ट से लगता है। एंड यू शुड नो अबाउट दैट, आपको ओशन पता होना चाहिए। देन यहाँ से जाते हुए ये मॉस्को से होते हुए पासिस थ्रू मॉस्को एंड ये सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ठीक है। सो अगर आपको पूछेगा कि ट्रांस साइबेरियन जो है रेलवे है वो कहाँ से कहाँ तक है, सो सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक और व्लादिवोस्तोक टू सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ से पास करता है। सो यू कैन से दिस इज द मेजर रेल रूट ऑफ रशिया दैट रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू द वेस्ट, इन द वेस्ट, सो इन द वेस्ट। और व्लादिवोस्तोक कहाँ पे? ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट में, ठीक है। पास कहाँ से कर रहा है? मॉस्को, उफा, ये, ठीक है। नाउ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है एशिया में, और लॉन्गेस्ट, अगर डबल ट्रैक की बात करें और इलेक्ट्रीफाइड की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है। एंड व्हाट एल्स, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट रन्स अक्रॉस, आपके जो यूराल माउंटेन्स है वहाँ से पास करता है। OBN से हमने ऊपर पढ़ लिया था, रिवर्स हैं जो आपकी। एंड चीटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर है, एंड इर्कुत्स्क इज़ अ फर सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। सो अनदर वी ऑल्सो हैव दैट इज ट्रांस अरेबियन रेलवे भी है आपके पास। साइबेरियन हो गया, अरेबियन जो है वो ऑब्वियसली अरेबियन वाला इलाका, लाइक योर दिस वॉज द कॉन्सेप्ट दैट वॉज अप्रूव बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है। एंड दिस रेल रूट कनेक्ट करेगा, ये किसको कनेक्ट करेगा? आपका ये सऊदी अरेबिया, मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला वाला आपका पार्ट है, UAE, ओमान, बहरीन, कुवैत एंड कतर को। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज GCC रेल नेटवर्क, ओके, गल्फ काउंसिल। नाउ रशियन रेलवे इज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस प्रोजेक्ट, ये छोड़ दीजिए। नाउ ट्रांस यूरोपियन रेलवे भी है। ट्रांस जो यूरोपियन है वो क्या है कि जॉइंट प्रोजेक्ट है विद ट्रांस यूरोपियन, ट्रान यूरोपियन मोटरवेज, कनेक्ट करेगा ये सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांस एशियन रेलवे भी है आपका, जो कनेक्ट करेगा आपका एशिया टू यूरोप से करेगा। एंड ये प्रोजेक्ट किसने लिए? UNESCAP इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके मतलब जो माउंटेन्स है। देखिए यूराल माउंटेन्स, आपको पता है ये बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन जो रशिया वाला एशिया है, एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाने वाला कौन सा है? यूराल माउंटेन्स आ जाते हैं, आप क्या पढ़ते हो, कैस्पियन सी आ जाता है यहाँ पे, हियर यू हैव कॉकसस माउंटेन्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए नाउ वी हैव पोर्ट्स। पोर्ट्स पे बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेजर पोर्ट्स आर अंडर द, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, जो मेजर पोर्ट्स हैं आपके आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके कंट्रोल में आते हैं आपके मेजर पोर्ट्स? ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। नाउ माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स जो होते हैं वो कौन एडमिनिस्टर करता है? बाय द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, जहाँ भी जो भी आपकी 9 कोस्टल स्टेट्स है वो देखेगी। जो माइनर और छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं ना उनको, जैसे आप देख सकते हो जो भी आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज आपके ये मेजर पोर्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स डू वी हैव। सो फर्स्ट वी हैव इज कोलकाता पोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कौन से ईस्टर्न है कौन से वेस्टर्न है, तो कोलकाता है तो आपको पता ही होगा कि ईस्टर्न पोर्ट पे है। सो यू कैन सी यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, प्रदीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है एंड ट्यूटिकॉन है, ठीक है ना। सो उत्कल, उत्कल तो पता ही होगा आपको, आप नेशनल एंथम में करते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज योर उत्कल वाला पार्ट, आंध्रा वाला पार्ट एंड कोरोमंडल वाला पार्ट, ठीक है, जो इस साइड आ जाएगा, ईस्टर्न साइड आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको इतना पता नहीं, बाकी आप तो खुद पढ़ ही लोगे। नेक्स्ट वेस्टर्न पार्ट पे अगर हम देखेंगे, आपके कोची तो पता, मैंगलोर है, पानाजी, मरमगांव इज इन, मरमगांव आ गया आपका गोवा वाला, है ना। और कौन से, मुंबई है आपका, कैंडला पोर्ट है आपका। सो ये आपको सारे के सारे पोर्ट्स पता होने चाहिए कहाँ पे हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इनकी कुछ इनकी अभी क्या करता है ना, इनके बारे में भी पूछता है। जैसे कोलकाता पोर्ट है, उसको नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। एंड व्हाट एल्स, ओनली रिवराइन पोर्ट, नो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला पूछ लेता है, दैट ओनली रिवराइन पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड शिप्स अप टू लेंथ ऑफ 5000 कैन बी अकोमोडेटेड कंफर्टेबली
ट्विन डॉक सिस्टम, इसका एक ट्विन डॉक सिस्टम है, मतलब दो डॉक है आपके, हल्दिया डॉक है और कोलकाता डॉक है, ठीक है। कहाँ पे है ये? रिवर हुगली पे है। नेक्स्ट इज प्रदीप पोर्ट। प्रदीप पोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर महानदी। और है कहाँ पे? दैट इज ओडिशा में, और ओनली मेजर पोर्ट बोल सकते हो ओडिशा का। देन विशाखापट्टनम पोर्ट है, इसको विजाग पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। चेन्नई और कोलकाता के बीच में है। एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड सेफेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है आपका। नेचुरल हार्बर पोर्ट है और कंट्री का सबसे, आप बोल सकते हो, ओल्डेस्ट पोर्ट भी है। नेक्स्ट इज कामरझर पोर्ट। कामरझर पोर्ट को ये बोलते हैं, बाकी आप पढ़ लेना। इसमें आप सिर्फ एक याद रखना बात, दैट इट इज़ अ फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट था एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेन्नई पोर्ट है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। एंड ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूटिकॉन। सो ट्यूटिकॉन के बारे में क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है ये तमिलनाडु का। एंड कंटेनर टर्मिनल के वाइज देखिए तो फोर्थ लार्जेस्ट, और इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिफिशियल। तो आपको पता चाहिए कौन सा नेचुरल कौन सा आर्टिफिशियल है। कैंडला पोर्ट जो है आपका, वो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल, जो कैंडला पोर्ट है वो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का। नो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं इसको। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नवी मुंबई में है आपका। और ये लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। सो लार्जेस्ट अगर आपको पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? दैट इज़ योर मुंबई पोर्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड मुंबई पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा पोर्ट है आपका? यही वाला पोर्ट है, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ द जो भी आपका एक्सपोर्ट है कंट्री का, जो टोटल एक्सपोर्ट है यहीं से जाता है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट, तो ये सब थोड़ा सा जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मरमुगा पोर्ट है, कहाँ पे आता है? रिवर जुआरी पे आता है। एंड यहाँ से पता चल जाता है स्टेट ऑफ गोवा। न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपका, ओनली मेजर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका में, सिर्फ यही एक है। इट इज़ ऑल्सो द डीपेस्ट, आप इसको डीपेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। कोचिन पोर्ट। नाउ द कोचिन पोर्ट ऑल्सो नोन एज कोची पोर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन वेलिंगडन आइलैंड। बस इतना याद रखना कि कहाँ कहाँ पे वेलिंगडन आइलैंड, वल्लर पदम आइलैंड इन द लेक ऑफ कोची। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये बोलते हैं, वॉज द फर्स्ट। अब इसमें याद रखने वाला क्या, इट वॉज द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इंडिया एंड द लार्जेस्ट कंटेनर शिपमेंट फैसिलिटी इन द कंट्री। तो वो कौन सा है आपका? दैट इज कोचिन पोर्ट, ठीक है। Now, it is one of the largest port in the country and also one of the ship building centers in India. और यहाँ पे शिप्स भी बनती हैं आपकी, ठीक है। कोचिन शिप यार्ड करके है ना आपका। नाउ पोर्ट ब्लेयर की बात करो। सो पोर्ट ब्लेयर जो टेस्ट है, सी पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार, लोकेटेड ऑन द अंडमान सी। और बिकम्स द 13th मेजर जो पोर्ट था वो यही था, द ओनली मेजर पोर्ट। और सिर्फ एक ही आपका अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट है, दैट इज मेजर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं। Okay, the last one we have is Mundra Port. It is biggest commercial. Now commercial की बात करोगे, so commercial के केस में हमारे पास क्या होगा? biggest commercial port by volume that in Gujarat, that is Mundra Port है। largest privately owned port in India, वो भी Mundra Port है। and country's largest container gateway has, and इन्होंने जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है उसको क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया, ठीक है। चलिए, अब अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम I would say important ports. First we have is गवादर पोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में है। Here you have गवादर पोर्ट। सेकेंड आपका आता है छबार पोर्ट है, वो ईरान में है आपका, ठीक है। और क्या है? गवादर पोर्ट जो है आपका वो कहाँ पे? अरेबियन सी में है, गवादर में। एंड दिस पोर्ट इज डीम्ड एज अ लिंक बिटवीन चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड इट्स मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट। ओके, एंड द पोर्ट इज प्लेस्ड एट द पर्शियन गल्फ के माउथ पे आता है, आउटसाइड द होर्मुज स्ट्रेट। नाउ दिस इज योर होर्मुज स्ट्रेट, यहाँ पे है आपकी होर्मुज स्ट्रेट, मैंने आपको बताया था। दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान एंड दिस इज योर पर्शियन गल्फ, ओके। एंड व्हाट एल्स? नथिंग।